हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की आज हम बात करेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ एक है, वो है डिड। और सबसे पहले देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है क्या। ऐसा कोई काम जो हम जो है ना पास्ट में नहीं करते थे, गुजरा हुआ जो वक्त है माजी में हम नहीं करते थे या हमने नहीं किया, उस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं उस सेंटेंस को। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अब इसकी देखें कि स्ट्रक्चर इसकी क्या है, इसके सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड आएगा और उसके बाद नॉट आएगा। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो है ना सेकंड फॉर्म आती है, बट उसमें जो है ना इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं आती। बट ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड लगता है और नॉट, और डिड की वजह से इसमें जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती। ये याद रखिएगा, वर्ब की इसमें क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आई डिड नॉट गो टू लाहौर, मैं लाहौर नहीं गया था। आई डिड नॉट गो टू लाहौर। आई यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर में हम आप देखें कि सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमने लगाया आई, उसके बाद हमने डिड प्लस नॉट लगाना है। डिड लगाया प्लस नॉट लगाया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो हमने गो लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ओके, तो लाहौर यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? ये लाहौर एक ऑब्जेक्ट है। वो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड नॉट हमने लगाया। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एक आई सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही ये सेंटेंस सारे बने हुए हैं। और भी सेंटेंस हमें जो है ना हम पढ़ेंगे कि ज्यादा हमें समझ में आए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे कि दे डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते थे। दे डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, वो नहीं पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं पढ़ते थे। कोई काम हम माजी में नहीं करते थे, ऐसा कोई काम जो हम माजी में नहीं करते थे उसके बारे में ये बताएगा नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे कि दे डिड नॉट स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते थे। दे यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट हमने लगाया। स्टडी हमने इसलिए लिखा, स्टडी क्यों नहीं लिखा या स्टडीइंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना है, सेकंड या थर्ड फॉर्म हमें नहीं लगाना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा है। अगर हम अफर्मेटिव या असर्टिव या सिंपल सेंटेंस बनाते तो वहां पे डिड नहीं आता, तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते। बट यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की डिस्कस कर रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमने जो है ना डिड नॉट लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमें जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो इंग्लिश यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि ही डिड नॉट, दूसरा है कि ही डिड नॉट नो मी, उसने मुझे नहीं पहचाना। ही डिड नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानता था या उसने मुझे नहीं पहचाना था। ही डिड नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानता था। तो ही यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगाना है, तो हमने डिड नॉट लगाया। नो लिखा क्योंकि नो है, ये जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक वर्ब है। और मी यहाँ पे क्या है? कि ऑब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? एक ऑब्जेक्ट लगाया। दूसरा सेंटेंस है बिलाल डिड नॉट बोदर हिज फादर, बिलाल जो है अपने फादर को तंग नहीं करता। बिलाल डिड नॉट बोदर हिज फादर। बिलाल यहाँ पे क्या है? कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगाना पड़ता है, तो हमने डिड नॉट लगाया। और बोदर यहाँ पे क्या है? तंग करना, एक वर्ब है। और हिज फादर क्या है? यहाँ पे क्या है? कि ऑब्जेक्ट है। तो हमने वाला लास्ट में क्या लगाया? ऑब्जेक्ट लगाया, ये याद रखिएगा। दूसरा है कि शी डिड नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती थी या कोई काम नहीं करती थी, उसने खाना नहीं बनाया था। शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया था। तो शी यहाँ पे क्या है? कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट लगाना पड़ता है, तो डिड नॉट हमने लगाया। उसके बाद हमने कुक लगाया। कुक एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फूड यहाँ पे क्या है? कि ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी नहीं सुनते थे। हम कहते हैं ना कि तुम मेरी नहीं सुनते थे,
कोई काम अगर हम गलत कर बैठे हैं, हम कोई गलती कर बैठते हैं या कोई हम मिस्टेक कर बैठते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि तुम मेरी नहीं सुनते थे, मैंने आपको रोका था पर आप मेरी सुनते ही नहीं थे, तो उसको हम कहते हैं कि यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी नहीं सुनता था या तुम मेरी नहीं सुनता था, यू डिड नॉट लिसन टू मी। यू यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगाना पड़ता है। अब स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सारे सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बन रहे हैं, और सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट लगाया हमने। लिसन टू मी यहाँ पे क्या है कि लिसन टू यहाँ पे क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मी यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है लास्ट में। दूसरा है कि वी डिड नॉट वॉच मूवी, हमने मूवी नहीं देखी या हम मूवी नहीं देखते थे। वी डिड नॉट वॉच मूवी, हम मूवी नहीं देखते थे। वी यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगाना है। वॉच यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मूवी यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि ही डिड नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, वो जो है ना दवाई टाइम पे नहीं लेता था। ही डिड नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कोई कोई बंदा अगर बीमार होता है या कुछ किसी को मेडिसिन जो है ना खानी पड़ती है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो मेडिसिन जो है ना टाइम पर नहीं खाता था, तो हम उसे कह सकते हैं कि ही डिड नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, वो जो है ना दवाई टाइम पे नहीं खाता था। ओके, he did not answer the question, उसने जो है ना सवाल का जवाब नहीं दिया। हम कहते हैं ना कि कोई किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई सवाल पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं देता, तो उसको हम कह सकते हैं he did not answer the question, उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा है कि we did not hear any noise, we did not hear any noise, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। हियर यहाँ पे क्या है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हियर मीन से सुनना। एनी नॉइस यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है, आवाज या कोई आवाज नहीं सुना, कोई भी यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है। दूसरा है कि दे डिड नॉट गो टू द पार्क, वो पार्क नहीं गए थे, जहाँ वो पार्क नहीं जाते थे। दे डिड नॉट गो टू द पार्क, गो टू यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, पार्क यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। दूसरा है कि आई डिड नॉट सी यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल नहीं देखा, मैंने तुम्हें कल नहीं देखा। आई डिड नॉट सी यू यस्टरडे, आई यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट लगाना पड़ता है, तो हमने डिड नॉट लगाया। सी यहाँ पे क्या है सी यहाँ पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साफ सेकंड फॉर्म है, सीन थर्ड फॉर्म है, बट यहाँ पे हमने सी लगाया क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। ये याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। दूसरा है कि ही डिड नॉट टेल द ट्रुथ, उसने जो है ना he did not tell the truth, उसने जो है ना सच नहीं बोला। तो टेल यहाँ पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेल द ट्रुथ यहाँ पे ट्रुथ क्या है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ही यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, और डिड नॉट यहाँ पे क्या है डिड नॉट हमने लगाना पड़ता है, डिड के हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की। दूसरा है कि अहमद डिड नॉट कैच द बॉल, अहमद ने बाल नहीं पकड़ा, अहमद ने बाल कैच नहीं किया। कोई अगर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, तो अहमद ने बाल नहीं पकड़ा, तो क्रिकेट जो है ना क्रिकेट में अहमद ने क्या किया बाल नहीं पकड़ पाया, तो हम उसे कह सकते हैं अहमद डिड नॉट कैच द बॉल, अहमद ने बाल नहीं पकड़ा। दूसरा है कि दे डिड नॉट रीच ऑन टाइम, वो जो है ना दे डिड नॉट रीच ऑन टाइम, वो जो है ना टाइम पे नहीं आए। दे डिड नॉट रीच ऑन टाइम, वो वक्त पर नहीं पहुंचे। तो दे यहाँ पे क्या है एक सब्जेक्ट है, और डिड नॉट यहाँ पे क्या है कि उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट लगाना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट ने मैं इसलिए लगाया। रीच ऑन टाइम, रीच यहाँ पे क्या है एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑन टाइम यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है, वो जो है ना वक्त पर नहीं आए। दूसरा है कि ही डिड नॉट हेल्प अस, उसने हमारी मदद नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प अस, ही यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है ना हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। नॉट हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्प यहाँ पे क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो है ना अस यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है। ये सारे एग्जांपल कंप्लीट हुए, और काफी सारे एग्जांपल हम जो है ना खुद भी बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर को देख के। स्ट्रक्चर हम जो है ना ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट है कोई पर्सन का नेम भी हो सकता है, सब्जेक्ट ही शी इट नेम यू दे आई, ये आप ये क्या है सब ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, उसके बाद हमने नॉट लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, डिड आएगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी, और लास्ट में जो है हमें क्या लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे
पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।